देश में नीट और नेट जैसे एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद हर परीक्षा अब संदिग्ध नजरों से देखी जा रही है। इसीलिए तमाम बवाल के बीच में देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने के वाली और देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था यूपीएससी भी अपने नियमों को कड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नए डिजिटल और एआई जैसे तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी ने ऐसे किसी कांड से बचने के लिए अब उपाय खोजने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अपनी परीक्षा में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, धांधली या किसी भी एक प्रश्न चिन्ह और उठती हुई उंगली को रोकने के लिए यूपीएससी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए बाकायदा रिव्यू शुरू हुआ है, ताकि नेट और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने वालों से सीख लेकर के यूपीएससी अपनी व्यवस्था और अपनी शुचिता को और मजबूत कर सके। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी तमाम परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए एआईसीसीटीवी की निगरानी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रही है। दरअसल एआईसीसीटीवी कैमरे के जरिए धोखाधड़ी करने वाले चेहरों की पहचान की जा सकेगी और ऐसे में एग्जाम में किसी भी प्रकार के लूप होल से बचा जा सकेगा। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी की चेहरे की पहचान और ई प्रवेश पत्रों की क्यूआर कोड स्कैनिंग और एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी की जा सके। एआईसीसीटीवी निगरानी के जरिए परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी करने वालों की पहचान की जा सकेगी। बता दें कि यूपीएससी जैसी एक बड़ी संवैधानिक संस्था है जो 14 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे अधिकारियों का चयन करने की इस प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के संस्थान में इन सब का नाम शामिल है। यूपीएससी इसके अलावा केंद्र सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी पदों की भर्ती भी हर साल कई भर्ती परीक्षाएं और साक्षात्कार भी आयोजित कराता है। हाल ही में 3 जून को एक निविदा निकाली गई, जिसके दस्तावेज में ये कहा गया कि यूपीएससी अपनी परीक्षाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए बहुत महत्व देता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोग विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक विवरणों का मिलान करने और धोखाधड़ी, जालसाजी, अनुचित संसाधनों और अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने जैसे दूसरे परीक्षार्थी बैठने वाले अपराधों को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की विभिन्न गतिविधियों को निगरानी और नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी एआई का प्रयोग करने का इरादा किया गया है। इस कदम का उद्देश्य ये है कि परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत किया जाए, अभ्यर्थियों के द्वारा की जाने वाली नकल और तमाम तरह की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा निविदा दस्तावेज के अनुसार चयनित सेवा प्रदाता यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का इस्तेमाल परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान के लिए करेगा। आयोग ने यह भी कहा है कि चेहरे की पहचान के लिए 2 तस्वीरों का मिलान किया जाएगा। इनमें से एक ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान दी गई है और दूसरी परीक्षा के दिन ली जाएगी। दोनों तस्वीरों का मिलान किया जाएगा। यूपीएससी ने यह भी कहा है कि इससे देश भर में विभिन्न सेंटरों और एग्जाम के स्थलों पर आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और तैनात अन्य कर्मियों की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण प्रणालियों के साथ सीसीटीवी वीडियो निगरानी लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में अब बाकायदा रिसर्च और रिव्यू भी शुरू हो गया है। अब देखना है कि नीट और नेट जैसी परीक्षाओं से सीख लेकर यूपीएससी कैसे कैसे प्रयोग करता है, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित